नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर जो है एक ग्रहण सा लग गया है। इससे पहले ये ग्रहण डीआरएम कटिहार के द्वारा लगाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि ईसीआर पूरी जोर में है, जो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन नहीं इस वर्ष। खास करके हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है जो ब्लास्ट 10 गाड़ी के आसपास यानी 10 रैक ब्लास्ट आने हैं सहरसा फॉरबिसगंज रूट पर। जितना आमान परिवर्तन का कार्य बाकी है उस आमान परिवर्तन को पूर्ण कर ट्रेन परिचालन के लायक बनाने के लिए 10 रैक की ब्लास्ट चाहिए, गिट्टी चाहिए हमें। जो गिट्टी पाकुड़ की आती है झारखंड से, वो अभी अनुपलब्ध है, मतलब है नहीं, ख़त्म हो गई है या फिर बनी नहीं है, बन रही है। तो ये एक तथ्य दिया गया है जिसमें बताया गया है जो ब्लास्ट नहीं आने के कारण, ब्लास्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण जो 10 रैक की कमी पड़ रही है, इसी 10 रैक के कारण ट्रेन का परिचालन अब दिसंबर में करने की योजना बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है जो जुलाई से लेकर के, जुलाई बीत गई, अगस्त बीत गया, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने का कुल समय था, इन 4 महीनों में अब जाकर के इनको पता चला जो हमें ब्लास्ट की कमी है। यहाँ ब्लास्ट की कमी के कारण ट्रेन का परिचालन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले जुलाई से लेकर के अब तक इनके द्वारा लगातार समय पर समय लिया गया। पहले 15 दिनों का, फिर 20 दिनों का, फिर 1 महीने का, फिर 1.5 महीने का, जो हम आपको खबर अपने चैनल की मदद से दिखाए हैं। लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार से अधिक समय लिया गया और अब जाकर के उन्हें पता चला जो गिट्टी नहीं आ रही है, ब्लास्ट नहीं है, इस कारण से ट्रेन का परिचालन अब संभव नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे या डीआरएम कटिहार दोनों मिलकर एक ऐसा योजना तैयार किए हुए हैं जो इस वर्ष किसी भी हालत में इस रूट पर ट्रेन का परिचालन नहीं होने देना है। चलिए मान लेते हैं कुछ समय के लिए जो ब्लास्ट की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रैक लिंकिंग का, जो विगत 1.5 से 2 महीने से जस का तस पड़ा हुआ है। मात्र 500 मीटर में ट्रैक लिंक करना है, उसके बाद जो मालगाड़ी है खास करके वो फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड के अलावा किसी अन्य जगह से भी ये जो ब्लास्ट है वो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीआरएस नरपतगंज तक हो चुकी है, ललित ग्राम तक एक डेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन प्रत्येक दिन हो रहा है, लेकिन इसका विस्तार नरपतगंज तक नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इन लोगों के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी सभी को बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है यहाँ की जनता को, और इन लोगों का एक ही मोटो है, इस वर्ष इस रूट पर ट्रेन का परिचालन न होने देना। मिथिला क्षेत्र में कई सारी ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जो कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, जिसको देखने वाला, जिस पर आवाज उठाने वाला शायद कोई नहीं, और इसीलिए मिथिला क्षेत्र में इस प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं और लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं, लोगों को गुमराह करके उनको लूटने का कार्य करते हैं। डीआरएम कटिहार हो या समस्तीपुर रेल डिवीज़न हो या फिर अन्य कोई रेल मंडल जो इस सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, वो सभी मिलकर इस प्रकार से योजना तैयार कर यहाँ के लोगों को बस लूटने का कार्य कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।